हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा भी जुड़ सके क्लास में जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर किया करें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके भी। बच्चा, ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए है, जो आपकी न्यू वैकेंसी है उसके लिए ये आप क्लासें आपको बहुत ही शानदार तरीके से दी जा रही हैं। और सभी साथी क्लास में सभी क्लासों में जुड़ा करें, और सुबह 7 बजे वाली क्लास आपकी जो चलती है उसमें भी हर एक साथी जुड़ा करें और लाभ उठाया करें क्लास का। और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर किया करें हर एक साथी। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ गए हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए क्लास को भी, हर एक साथी शेयर करके आए क्लास को अपने सभी साथी के साथ। इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को भी अपनी। मैथमेटिक्स में बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे चल रहे हैं उसी के आगे आज की क्लास में हम कैसे क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं, प्रत्येक साथी देखेगा, समझेगा और सीखेगा शानदार तरीके से क्वेश्चनों का आंसर करना। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए, इसके बाद शुरू करते हैं। आइएगा भाई जल्दी से। और जो साथी भाई क्लास में पहली बार जुड़े हैं, क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर किया करें। चलिए देखते हैं बच्चा पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, मॉक टेस्ट की पहली क्लास का क्या है क्वेश्चन। हर एक साथी देखेगा, पहला क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। देखिए समझिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरलीकरण का सबसे उचित हल निकालें। सरलीकरण का सबसे उचित हल निकालें। क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन क्या है समझिए। चलिए करके बताइए। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए समझिए और करके बताइए, जल्दी से करके बताइए भाई कौन सा ऑप्शन। चलिए करके बताइए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से देखे, समझे और करके बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलिए देखिए समझिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे। सरलीकरण का क्वेश्चन है भाई, सिम्प्लीफिकेशन। देखिए सबसे पहले हमने बोर्ड मास का रूल पढ़ा था भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक के अंदर सबसे पहले डिवाइड, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, या यहाँ से देखिए डिवाइड को सॉल्व करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस कोष्टक के अंदर इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 30 और डिवाइड बाई 5, 5 से कटेगा 5 6 30। इसका मतलब हम कोष्टक की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, 6 लिख सकते हैं। हर एक बच्चा बताए कोई दिक्कत है किसी, क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। यह इस प्रकार से देखिए पूरा बेसिक से ही कर लेते हैं। 105 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे देखिए कोष्टक के अंदर इसको 8 माइनस करेंगे 30 डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड बाई 3 बराबर निकालना है। कोष्टक यहाँ से हटाएंगे तो हट जाएगा ऐसे। अब देखिए डिवाइड इससे करेंगे तो 3 आ जाएगा और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से कितने पर जाएगा भाई, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 1 5, 3 7 21, 7 आ जाएगा। 7 गुणे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6, ये 2 आएगा भाई, ये 3 से देखिए 2, तो 7 गुणे 3 वो 2 बराबर कितना 14। कौन सा ऑप्शन है भी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, बताइए। कुछ भी नहीं करना था, गुणा भाग आपको करना था, सिंप्लीफिकेशन करना था, राइट आंसर आ जाएगा हमारा 14। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला समझिए भी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित सरलीकरण का हल निकालने हेतु निम्नलिखित सरलीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए करके बताइए क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, करके बताइए भी, हर एक साथी करके बताए भी। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए समझिए और करके बताइए। हर एक बच्चा हर एक साथी क्वेश्चन देखे भी और करके बताए। चलिए देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी।
क्वेश्चन क्या है भी, सरलीकरण का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको। देखिए कुछ भी नहीं करना था, डिवाइड में है तो 11/8, डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में करिए तो ये क्या हो जाएगा भाई पलट जाएगा इस प्रकार से। 11 से कटेगा 3 पर, 8 से कटेगा 7 पर, कितना आ जाएगा भाई 7/3। 7/3 किसी ऑप्शन में है भाई, किसी ऑप्शन में नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं भाई, आ जाएगा अपने आप से। 3 दूनी 6, 1 तो 2 सही 1/3 किसी ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी। तो 2 सही 1/3 ऑप्शन नंबर डी पर हमारा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए आगे चलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। अगला है 54,162, कॉमा या एवं 189, 189 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। चलिए करके बताइए भाई क्या आएगा, हर एक बच्चा करके बताइए। करिएगा भाई, जल्दी से करके बताइए क्या होगा। करके बताइए भाई। हर एक साथी करके बताए भाई जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए क्या होगा भाई क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी ध्यान से समझे भाई। सबसे पहले बच्चा हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, वो महत्तम समापवर्तक निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है भाई? HCF मासा है आपको निकालना है। 54, 162, 189, 189। सबसे पहला हमने क्या सीखा था भाई, दो ऐसे नंबर जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, तो इन दोनों के बीच का अंतर सबसे कम है 189 और 169। वो 189 और 162 कितना है भाई? बच्चा बताएगा भाई 27 है, अंतर 27 है। और फिर दूसरा काम क्या करते थे कि देखते थे भाई 27 से तीनों नंबर डिवाइड हैं, अगर 27 से तीनों नंबर डिवाइड हैं तो यही हमारा एलसीएम, वो मासा। तो कर लेते हैं भाई, देखते हैं 27 से क्या ये डिवाइड है। 27 त्रिक 51 होता है, नहीं कट रहा भाई 27 से, तो 27 नहीं हो सकता, इसको फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसके फैक्टर होते हैं 9 त्रिक 27। अब 9 को देखिए, अगर 9 सभी से डिवाइड होगा तो 9 हो जाएगा आंसर, अगर 3 सभी से डिवाइड होगा तो 3। तो 9 से पहले चेक कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, तो 9 से तो डिवाइड है ये। और इसको देखिए 9 एक कम 9 और 7, 9 8 72, ये भी
9 से ये 9 छक्के 54, ये भी डिवाइड है भाई। 3 से देखिए, 3 से देखिए बच्चा, 3 से देखिए, 3 से क्या डिवाइड है सभी, तो 3, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, यहाँ से 2 हो जाएगा। 3 से 3 8 24, 3 से भी डिवाइड, और 3 5 15, 3 चौक 12, 3 18, 3 त्रिक 9, 3 से डिवाइड है। इसका मतलब यहाँ पे अब देखिए समझिए, दोनों से डिवाइड है, 9 से भी और 3 से भी। आपको निकालना है महत्तम समापवर्तक मासा। तो मासा में सबसे छोटा, सबसे छोटी से छोटी, तो कौन सा हो जाएगा भाई, 3। हमारा यहाँ पे मासा क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, छोटा अंक। क्लियर, क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला समझिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। 66 अंक प्राप्त किए। प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए करके बताइए भी, प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। करके बताइए भी, हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, हर एक साथी करके बताइए। चलिए हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में कुल 75 अंक, इसका मतलब टोटल अंक कितने का है, प्राप्त कितने करने थे, 75, जिसमें से उसने कितने प्राप्त किया, 66। प्रतिशत में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई करिए। कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम आसान तरीके का क्वेश्चन था। काटिए, 25 त्रिक 75, 25 चौक को 100, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 गुणे 4 आया, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88%। किस ऑप्शन में है अभी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है,
आगे चलिए, नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट देखिए भाई क्या है। अगला सीखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एरिन ने मास्क की बिक्री में मास्क की बिक्री 308 रुपए में की। जिससे उसे 12% की हानि हुई। जिससे उसे 12% की हानि हुई। जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए की बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है? कितने रुपए की बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है? चलिए करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताइए। हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए समझिए और करके बताइए। हर एक साथी करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। कह रहा है मास्क की बिक्री 308 रुपए में की। इसका मतलब 308 रुपए में बिक्री करने पर 12% की हानि। इसका मतलब 88% में उसने बेचा होगा। 10% का लाभ कमाना है। इसका मतलब 110 में बेचना है। तो आपको बताना है कितने का लाभ होगा। तो देखिए भाई यहाँ से 88 है। और अगर हम देखें भी कि 1% का मान कितना है, तो 1% बराबर हो जाएगा 308/88। तो ये हो जाएगा 110 का निकालना है तो 308/88 × 110 हो जाएगा
11 से कटेंगे 11 धम्मा 110, 11 8 88। 8 से यहाँ से काटेंगे, 8 त्रिक 24, 6 हो जाएगा। 8 से नहीं कटेगा भाई, 2 से काटिए या 4 से काट लीजिए। 4 से काटेंगे, यहाँ पे कितना था भाई, 11 से काटेंगे, 11 धम्मा 110, 11 8 88। 4 से काटिए, 2 4 दूनिया 8, 2 आ जाएगा। 4 7 28 और 2 बचेगा तो 28 हो जाएगा। 4 7 28। 2 से इसको काटेंगे 5 पर, 2 पंचे 10, गुणा करिए कितना आएगा, 77 गुणे 5, 5 7 35 की 5 हासिल आया 3, 5 7 35, 35 और 3 38, 385 रुपये। किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, 385 में। चलिए आगे अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी देखे समझे और करके बताए भी। नेक्स्ट देखिएगा भी क्या है। आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु रुपये 1800 का निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। चलिए करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक साथी करके बताए भाई। चलिए करके बताइए, हर एक साथी करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा करके बताए। चलिए देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी ध्यान से समझे भी। कह रहा है 8% SI निकालना है ब्याज, क्या होता है भाई, SI इक्वल टू PRT/100। SI निकालना है भाई, P का मान है कितना 1800 रुपये, R का मान है 8%, समय है आपका 5 वर्ष अपॉन 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, गुणा करिए भाई। 18 पंचे 90, 90 गुणे 8 करेंगे, 9 8 72, 720। SI बराबर क्या आ जाएगा, 720। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज कितना, 720 रुपये ब्याज प्राप्त होगा, यही आपको निकालना था। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके से फिर से क्वेश्चनों के साथ। जो भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें भी रिवीजन करेंगे, सीखेंगे। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है कि सभी क्लासों में जुड़ा करें और सुबह करंट अफेयर वाली क्लास 7 बजे आती है, उस क्लास में भी हर एक साथी जुड़े और लाभ उठाए क्लासों का। प्रत्येक साथी अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर क्लास शेयर जरूर किया करें और जोड़ा करें अपने सभी साथी को। और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी को बताएं क्लासों के बारे में। और हर एक बच्चा भी क्लास को लाइक ज़रूर किया करे, शेयर किया करें। चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।